अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं नदीम इकबाल वाला आज मैं आपको बताऊँगा कि 2500 ब्रायलर मुर्गियों की जो मुकम्मल फ़िज़िबिलिटी रिपोर्ट के बारे में और 1 दिन से लेकर 40 दिन तक हम 3,08,000 रुपये कैसे कमा सकते हैं। मुकम्मल आपको प्रैक्टिकली वीडियो के साथ इंशाल्लाह आगाह किया जाएगा, तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो जो मेरे नए आने वाला हज़रात है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। चलें स्टार्ट करते हैं कि 2500 ब्रायलर मुर्गियों की मुकम्मल फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में। पहले स्टार्ट करते हैं कि जो आज जो हैचरी का रेट चल रहा है आज चूज़े का वो है 70 रुपये। वैसे तो 65 रुपये भी चल रहा है, 69 रुपये भी है, 69, लेकिन आप मैक्सिमम 70 रखें अगर आपने A+ चूज़ा डालना है। तो जब आप 70 रुपये को आप ज़रब देंगे 2500 के ऊपर तो आपका 1,75,000 रुपये आपका चूज़ा बनेगा। 2500 जो आपने 2500 चूज़ा डालना है वो आपका बनेगा 1,75,000 रुपये का। जो हम चूज़े के नीचे बरादा या बछाली या तोप वगैरह डालते हैं वो आप 2,000 की लगा लें, क्योंकि इतने की आपकी बनेगी। तो तीसरे नंबर पर जो आपका मेडिसिन का खर्चा है, या मतलब कि आप प्लस वैक्सीन लगा लें, जो मेडिसिन और वैक्सीन का टोटल खर्चा आएगा 2500 के ऊपर वो आपका 15,000 रुपये तकरीबन आएगा खर्चा, जिसमें आपकी शॉर्ट सी कोर्स होंगे 1-2, जिसमें आपकी मेडिसिन होगी और आपकी 3 वैक्सीन होगी, क्योंकि आप कम तादाद में कर रहे हैं, जिसमें आपकी 3 वैक्सीन इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरीन रहेगी। ये आपकी वैक्सीन बहुत कम होगी, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है वैक्सीन के मतलब इसका क्या शेड्यूल है और जो मेडिसिन का क्या शेड्यूल है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वो भी इंशाल्लाह आप नोट फरमा लेना। तो अब आते हैं फ़ीड के खर्चे के ऊपर, क्योंकि ब्रायलर में जो फ़ीड का जो खर्चा होता है मेन कॉस्ट फ़ीड ही होती है। तो इसमें क्योंकि एक चूज़ा 1 दिन से लेकर 40 दिन तक 3500 ग्राम फ़ीड खाता है, तो इस हिसाब से आपके 175 बैग बनेंगे फ़ीड के। तो जब आप आजकल जो रेट चल रहा है फ़ीड का वह है 3600 रुपये। तो जब आप 3600 को 175 बैग पे आप ज़रब देंगे तो आपकी फ़ीड बनेगी 6,30,000 रुपये की, क्योंकि मेन कॉस्ट फ़ीड ही होती है ब्रायलर में, जो खर्चा ज़्यादा होता है। तो ये 6,30,000 की बन गई। तो अब आते हैं इनके बर्तनों की तरफ। फ़ीड वाले बर्तन अगर आप खुद लेते हैं तो आपके 5,000 के बनेंगे तकरीबन। तो अगर आप किराए पर शेड लेते हैं तो फिर आपको ये जो किराए वाला बंदा होता है आपने उसको किराया देना है, तो वो आपको बर्तन और जो उसमें पानी वाली मोटर वगैरह होती है, कुछ या वाटर लेने होती हैं, तो वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो अब आते हैं इसके जो बिल की तरफ। अगर आपका बिल का बिजली का बिल वगैरह आता है तकरीबन वो 10,000 लगा लें आपका, क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो जो आप क्योंकि मौसम अभी चेंज हो रहा है, सर्दी आ रही है, तो इसके ऊपर लकड़ी का खर्चा या कोयला वगैरह आप जलाएंगे तकरीबन वो 10,000 आप वो लगा लें। तो मज़दूर की जो तनख्वाह है तकरीबन 10,000 या 12,000 वो लगा लें, क्योंकि 2500 मुर्गी के ऊपर आपको एक मज़दूर रखना पड़ेगा जो आपके काम को अच्छे तरीके से करे और देखभाल करे। ख़ुद भी आप टाइम दें तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो सकते हैं। अब आते हैं शेड के रेंट की तरफ। अगर आप शेड का रेंट किराए पर लेते हैं तो तकरीबन आपको 10,000 मंथली के हिसाब से रेंट आपको मिल सकता है। तो मैक्सिमम आपका 40 दिन का फ्लाक होगा, आप उसे जैसे भी आप तय करना चाहें तय कर सकते हैं। तो फिर वो 10 से 15,000 आपका जो फ्लाक का है वो रेंट बन सकता है। अगर रेंट आप किराए पर लेते हैं, शेड आप लेते हैं रेंट पर, तो उसमें जो फ़ीड वाले बर्तन हैं, मोटर पानी वाली है, इस तरह के कुछ जो लवाजमत होते हैं वो शेड जो मालिक की हैं वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो बात करते हैं अब कि इसके जो मुकम्मल इसका जो खर्चा है, क्योंकि चूज़े की कीमत, बरादा बछाली, मेडिसिन का खर्चा, फ़ीड वाले बर्तन, बिल वगैरह, लकड़ी वगैरह, ये सब मैंने इसमें शामिल कर दिए। जब आप सब इन खर्चों को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका मुकम्मल खर्चा बनेगा 8,60,000 रुपये। आपको अगर लगे कि मैंने मतलब वैक्सीन का जो खर्चा कम डाला है या मतलब कि लकड़ी का खर्चा कम डाला है या बिल कम डाला है, तो आप इसमें 10 से 20,000 और भी इजाफा कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वीडियो से जुड़े रहें, आपको पता चल जाएगा कि हमने इसमें
जो मुकम्मल जो मुनाफा वो हमने कितना कमाया है। फ़र्ज़ करें कि आपका मुकम्मल ख़र्चा बन गया 8,60,000 रुपये, आपने चूज़ा डाला था 2500। इसमें अगर आपको 2% एक्स्ट्रा मिलेगा तो एक्स्ट्रा चलो वो आपका किसी मतलब के बीमारी को या मतलब कि वैसे ज़ाया होगा, सी ग्रेड या बी ग्रेड आ गया चूज़ा। अगर आपका माशाल्लाह माल बिल्कुल सही तैयार होता है तो आपकी 1 दिन से लेकर 40 दिन में 2 किलो की एवरेज आसानी से बनेगी इंशाल्लाह। तो अगर आप 2 किलो के एवरेज के हिसाब से अगर आप वज़न लगाएंगे 2500 मुर्गी का तो आपका 5000 केजी वज़न जाएगा, मतलब कि 1 दिन से लेकर 40 दिन तक। तो जब 5000 किलो को आप ज़रब देंगे 235 रेट पे, मतलब कि आजकल जो रेट है वो 235 जा रहा है। तो इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में मैं पूरे पाकिस्तान के जो रेट लिस्ट है वो इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा, वो आप देख लेना जो आजकल जो रेट चल रहा है। तो क्योंकि वो रजिस्टर शुदा रेट होता है तो आपसे वो रेट भी शेयर करूँगा, प्रैक्टिकली आप देख लेना उनको, उसके ऊपर के जिन आप शहरों से होंगे तो आपको रेट जो है वो आपको इंशाल्लाह मुकम्मल रहनुमाई हो जाएगी कि आजकल जो रेट क्या चल रहा है। तो 5000 किलो आपका वज़न था, आपने 235 जब ज़रब देंगे तो आपका जो माल सेल होगा वो 11,75,000 रुपये का जाएगा, मतलब कि जो आपने 1 दिन से लेकर 40 दिन तक इस पे ऊपर जो ख़र्चा किया, फिर आपने वज़न निकाला, 235 रुपये आज का रेट है तो आपका 11,75,000 का माल सेल होगा। तो पहले मैंने बताया था कि आपने जो टोटल खर्च किया है वो था 8,60,000 रुपये, आपने जो माल सेल किया वो है 11,75,000 रुपये। जब आप 11,75,000 रुपये से अपना जो ख़र्चा है वो 8,60,000 रुपये निकालेंगे तो आपका पीछे मुनाफा बचता है 3,08,000 रुपये माशाल्लाह। तो फ़र्ज़ करें अगर मैंने कुछ दोस्त अहबाब कहते हैं कि आपने मेडिसिन का ख़र्चा कम डाला है या फीड का ख़र्चा या वैक्सीन का ख़र्चा कम डाला है, या मतलब आपका बिल ज़्यादा आ जाता है या आपकी लकड़ी ज़्यादा लग जाती है, या किसी मसले मसाइल में आपकी मेडिसिन का ख़र्चा ज़्यादा लग जाता है, तो वो आप इसमें से अगर आप 10-20 हज़ार भी निकाल लें, ठीक है, अगर आप 10 या 18,000 या 20,000 निकालते हैं फिर भी आपके पास 2,90,000 रुपये एक दिन से लेकर 40 दिन तक आपके पास बचते हैं। तो जो इसका जो वैक्सीन का शेड्यूल है, जो इसका ब्रूडिंग का तरीका है और इसकी सर्दियों में देखभाल है और इसकी जो बछाली इसमें जो बछानी है उसकी क्या तरीक़ाकार है, वो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी रहनुमाई होगी। कि एक बात नोट फरमाएं, जो रेट में उतार चढ़ाव होता रहता है, चाहे चूज़े का रेट हो, चाहे मार्केट की अनाउंसमेंट हो, और सबसे पहले आप लोगों ने नुकसान को पहले रखना है और नफ़ा आपने बाद में रखना है। ब्रॉयलर का काम करने से पहले आपको मैं आगाह कर दूं कि इसके लिए आपको एक प्रैक्टिकली जो बंदा काम जानता हो आपको वो रखना लाजम है, ताकि आप काम को समझते होंगे तो आप काम कर सकते हैं। अगर आप काम नहीं समझते तो आप काम समझने की कोशिश करें और काम को स्टार्ट करें, फिर आप कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि मैं आपको ऐसे ही कह दूं कि आप काम करें तो आप ये वो गोल्डन मिस्त्री ब्रॉयलर वाला गोल्डन मिस्त्री का काम तो नहीं कि जिस माहौल में हम उसको डालेंगे तो वो उसी माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। बेहतर यही है कि सबसे पहले इसके तरीक़ेकार को समझें और एक जो प्रैक्टिकली काम को जानता है आप उसके साथ जुड़ें या उसको अपने पास रखें, तनख्वाह पे रखें, तो आप इंशाल्लाह एक अच्छे फार्मर और अच्छा कारोबार आप कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है लेकिन मेहनत है। तो उतार चढ़ाव होता रहता है रेट में, परेशान होने की कोई बात नहीं, कारोबार करें, इंशाल्लाह इस कारोबार में बहुत सारा मुनाफा है। तो बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक मौजूद हैं, ब्रूडिंग का तरीका सर्दियों में, गर्मियों में या इसकी बीमारी के मतलब इंशाल्लाह मैंने हर एक वीडियो तफसील के साथ अपलोड की हुई है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, आप उधर से जाकर लिंक ओपन करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रहनुमाई होगी। मुझे आप इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।